बातचीत कर रहे थे किस प्रकार से गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से उन्होंने इसमें अपना प्रदान दिया है। उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे साहित्यकारों की बातें देख ली। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सुप्रसिद्ध लेखिका श्री ज्योति बहन थानकी। श्री ज्योति बहन थानकी, इनके पिताजी का नाम था जटाशंकर थानकी। 25 मई 1943 को, 25 मई 1943 को बगवदर नाम की एक जगह है, पोरबंदर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 15 किलोमीटर होगी। वहाँ पर बगवदर में इनका जन्म हुआ, पर बगवदर गांव में। इन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स संस्कृत AA में संस्कृत में भी किया और इकोनॉमिक्स में भी किया। और ये 1966 से 1966 टू 2005, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो गई, तब तक वो दीर्घ पूरा समय प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट गुरुकुल विमेंस कॉलेज पोरबंदर। तो जैसा कि आपको मालूम है, पोरबंदर में आर्यकन्या गुरुकुल है, बहुत बड़ी एक नाम, ये बहुत सुप्रसिद्ध संस्था है। उसमें उन्होंने इतने वर्षों तक यह काम किया और बाद में जब वो रिटायर हुई 2005 में, उस समय वो वाइस प्रिंसिपल थी उस कॉलेज की। इसके बाद में, और उस समय भी जब वे थी, सबसे पहला उनका मुख्य, तो भले वो विमेंस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रही हो और लेक्चरर रही हो, उनकी पहचान तो एक लेखिका के रूप में ही दी जाती है सब जगह, सुप्रसिद्ध लेखिका। कोई ऐसा मैगज़ीन बड़ा नहीं होगा जो सुप्रसिद्ध मैगज़ीन जिसमें उनके लेख लगातार न आते हों। फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन के, हमारे विवेकानंद मेमोरियल की जो मैनेजिंग कमेटी, उसके भी मेंबर हैं। अरविंदो मेमोरियल ट्रस्ट वडोदरा, उसके भी ट्रस्टी हैं। अरविंदो सोसाइटी गुजरात स्टेट कमेटी के भी मेंबर हैं। और सबसे बड़ा उनका जो प्रदान है, वो एडवाइज़र थी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर की। न केवल वो एडवाइज़र थी बहुत दीर्घ वर्षों तक, पर प्रारंभ से ही उसमें जुड़ी हुई थी और उसको प्रारंभ करने में भी उनका हाथ है, उनका प्रदान है। किरीट जोशी जी और ज्योतिबेन थानकी, ये दोनों ने ही मिलकर के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल करके यह एक अभिनव प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट का, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। तब लोग आश्चर्य होगा, भाई चिल्ड्रन का कोई यूनिवर्सिटी होता है क्या? तो ये बच्चों के लिए नहीं है, आगामी पीढ़ी वह चरित्र वाली हो, उसके लिए जो माताएं हैं जिनके गर्भ में शिशु हैं, वो गर्भस्थ शिशुओं का, चिल्ड्रन का यह यूनिवर्सिटी है। इसलिए उनके लिए अलग तपोवन भी है, जो गर्भस्थ माताओं के लिए तपोवन की भी वहाँ पर व्यवस्था है। फिर साथ में जो छोटे बच्चों के लिए भी किस प्रकार से वे मूल्य अपने जीवन में ला सकते, उसके लिए जो रिसोर्स मटेरियल बनाना, उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए स्टोरीज, उनके लिए पुस्तकें निकालना। सो ऑल रिलेटेड टू चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट यूनिवर्सिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। डायरेक्टली वहाँ चिल्ड्रन नहीं आते हैं, पर वो चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन देना, उसका रिसोर्स मटेरियल वहाँ तैयार होता है, उसके शिक्षकों को वहाँ तैयार किया जाता है। और जो गर्भस्थ महिला हैं उनको तपोवन में रखा जाता है। तो जो शिशु उनके पेट में हैं, उनके गर्भ में हैं, उनको ठीक से वह वातावरण मिले ताकि वो संस्कारी निकले और वो इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिक बने भविष्य के। ये सब एक अभिनव योजना गुजरात गवर्नमेंट की है। उसका न केवल प्रारंभ से पहले से ही उससे जुड़ी हुई है, प्रारंभ से पहले से ही, भले एडवाइजर के रूप में जुड़ी हुई थी, परंतु इन्होंने और किरीट जोशी ने मिलकर ही मानो इस पूरे इस प्रोजेक्ट की कल्पना की, एक अभिनव प्रोजेक्ट की। तो इसलिए, और ये क्यों हो सका, क्योंकि वो बेसिकली, भले प्रोफेसर हों जो भी हों, बेसिकली वो साधिका हैं।
तपस्विनी है स्वयं, और स्वयं उच्च स्तर की शादी का होने के नाते और आध्यात्मिकता उनके रग रग में है, इसलिए आध्यात्मिक संस्कार संपन्न किस प्रकार से बालक हो सकते हैं, ये परिकल्पना उनके मन में आई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रदान न केवल गुजरात के लिए, विश्व के लिए है उनका, कि उन्होंने ये नई विचार को जन्म दिया था। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में है कि गर्भस्थ बच्चों को इस प्रकार के, अभिमन्यु की भी बातें हम सुनते हैं, पर उसको हम लोग भूल गए थे, और उसको वैज्ञानिक रूप से उसको प्रस्तुत करना, विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करना, साइंटिफिकली उसको रिप्रोड्यूस करना, साइंटिफिकली उसको प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इनका प्रदान जो है वो अद्भुत प्रदान है। उन्होंने अभी तक में कुल 84 किताबें लिखी हैं, 84 बुक्स, ज़्यादा नहीं है, ओनली 84 बुक्स, विभिन्न विषयों को लेकर के, बट ऑल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो चाहे वो आध्यात्मिकता, फिर श्री अरविंद की हो, रामकृष्ण की हो, स्वामी विवेकानंद की हो, माँ शारदा की संबंधित किताबें हो, माँ आनंदमयी की हो, और दूसरे संतों के बारे में हो, या आध्यात्मिक पहलुओं को लेकर के हो, ये उन्होंने किताबें लिखी हैं। और जिसमें कि 15 किताबें तो हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है गुजराती में से, और उन्होंने स्वयं 15 किताबों का अनुवाद किया है फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। तो टोटल आपका 100 के करीब हो जाता है अनुवाद यदि लेते हैं तो। और उन्होंने कम से कम 300 लेख लिखे हैं, कम से कम 300 लेख। कई समाचार पत्रों में लेख उनके आते रहते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो में उनके वार्तालाप आते रहते हैं। अखंड आनंद, जो उसकी बात हमने कही थी, स्वामी अखंड आनंद ने किस प्रकार से अखंड आनंद मैगजीन शुरू किया, संस्कारों के लिए, परिवार के संस्कारों के सिंचन के लिए वो अखंड आनंद ने जो कार्य किया है वो अद्भुत है। उस अखंड आनंद में इनके लेख आते ही रहते हैं। जन कल्याण, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म को धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो भूमिका ये निभाई है मैगजीन्स में, उसमें जन कल्याण का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर देव कल्याण नाम का मैगजीन काम करता है, वही काम जन कल्याण गुजरात में करता है। 1 लाख से ज़्यादा उनके आज भी सब्सक्राइबर हैं। मानव, नवनीत समर्पण, सहज सत्संग, अर्पण, जलाराम ज्योत, गुजरात समाचार और रामकृष्ण ज्योत तो है ही। तो इस प्रकार से कितने सारे मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। और एक दूसरा कार्य है उनका प्रवचन देने का। तो प्रवचन देने के लिए देश विदेश में जाते हैं। लंदन में भी वो 2 बार गई, और कितने प्रकार के शिविर, युवा शिविर, आध्यात्मिक शिविर, इसका उन्होंने संचालन किया। इसमें उन्होंने अपने विचार रखे देश के विभिन्न भागों में और देश के बाहर भी। और जैसा कहा, और मीरा सेंटर लंदन में 2 बार गई थी। 1 बार 21 दिन के लिए, 1 बार 30 दिन के लिए 2002 में, और 21 दिन के लिए 1998 में। और कितने सारे अवार्ड उनको प्राप्त हुए हैं। गुजरात साहित्य परिषद के अवार्ड, भगिनी निवेदिता अवार्ड, अवार्ड का नाम है भगिनी निवेदिता अवार्ड। वात्सल्य मूर्ति माँ, इस किताब के लिए। गुजराती साहित्य एकेडमी 1979 का, वो पहले का 1978 का था, बायोग्राफी अवार्ड टू प्रभुना स्वप्ना। गुजराती साहित्य एकेडमी अवार्ड, बायोग्राफी अवार्ड टू परिव्राजकनु पाथे। गुजराती साहित्य एकेडमी एक्सलेंट ट्रांसलेशन अवार्ड टू श्री रामकृष्ण भक्तमालिका। ये हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट से जो प्रकाशित हुई रामकृष्ण भक्तमालिका, बंगला में ओरिजिनल है, बाद में हिंदी में हुई, हिंदी में से इन्होंने गुजराती किया, उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, एक्सलेंट ट्रांसलेशन अवार्ड गुजराती साहित्य एकेडमी के द्वारा। गुजरात साहित्य परिषद के द्वारा श्री अरविंद गोल्ड मेडल टू मृत्यु ने परमनो स्पर्श। फिर सत्वशील साहित्य अवार्ड बाय विवेकानंद भारती रूपायतन ट्रस्ट 1997 में, 1997 में। फिर श्रीमती सुभद्रा देवी चौहान बर्थ सेंटेनरी अवार्ड पानीपत इन 2004, 2004 में। शिवानंद शताब्दी समन्वय अवार्ड वीरनगर में 2007, 2007 में। धनजी कांजी गोल्ड मेडल 2009 बाय गुजराती साहित्य सभा। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन 2014, 2014 में गुजरात सरकार ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। शिक्षा रत्न अवार्ड बाय अमरनाथ शिक्षण संस्थान मथुरा इन 2017, 2017 में।
तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं, पर वो अवार्ड की परवाह भी नहीं करती है। और दैट इज़ नॉट द मेन थिंग कि हमको एक महान साहित्यकार है, महान लेखिका है, इतना जानने से हुआ। और ख़ास करके रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और उनका बहुत बड़ा प्रदान है। तो जैसा हमने कहा कि ये जो 15 किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में से, जैसे कि धर्म ध्यान अने साधना स्वामी ब्रह्मानंद जी की किताब हिंदी में से, श्री रामकृष्ण सचित्र बोध कथाओं साधु नागमहाशय भारत में शक्ति पूजा स्वामी शारदानंद जी की किताब, चारित्र निर्माण केवी रीते करशो हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर स्वामी बुधानंद जी, इच्छा शक्तिनो विकास केवी रीते करशो हाउ टू बिल्ड विल पावर हाउ टू डेवलप विल पावर स्वामी बुधानंद जी, श्री रामकृष्ण भक्त मालिका भाग 1, श्री रामकृष्ण भक्त मालिका भाग 2 जिसको कि गुजराती साहित्य अवार्ड भी मिला, श्री रामकृष्ण संक्षिप्त जीवन शॉर्ट लाइफ, श्री रामकृष्ण महिमा अक्षय कुमार सेन वाली, श्री रामकृष्ण अंत्यलीला स्वामी प्रभानंद जी महाराज के द्वारा लिखित, युग नायक स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी किताब स्वामी गंभीरानंद जी की है, शिक्षक छे ज्योतिर्धर टीचर इज ए टॉर्च बेरर ऑफ चेंज, और फिर स्वतंत्र भी उन्होंने जो किताब लिखी है रामकृष्ण ने विवेकानंद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी प्रकाशन, श्री रामकृष्ण ने शारदामणि ये भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी प्रकाशन, पूर्व वाहिनी गुजराती साहित्य परिषद जिसमें कि 1990 के पूरे डिकेड की श्रेष्ठ जीवन चरित्र माना जाता था पूर्व वाहिनी, लोकमाता निवेदिता ये बाद में ये पूर्व वाहिनी जो है वो सिस्टर निवेदिता का जीवन चरित्र है जिसको कि डिकेड का बेस्ट अवार्ड मिला, जो कि बाद में रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा भी प्रकाशित हुई है। फिर विवेकानंद स्वरूप प्रगट्यु विवेकानंद स्वरूप बहुत फेमस किताब उनकी, ये आदर्श प्रकाशन के द्वारा। इस प्रकार से ये स्वतंत्र उन्होंने जो खुद ने किताब लिखी उनका नाम है। और उसके अलावा श्री रामकृष्ण माँ, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, गौरी माँ, निवेदिता, ऐसे विभिन्न विषयों पर लेख उन्होंने रामकृष्ण ज्योत में कम से कम 40 से अधिक लेख उन्होंने लिखे हैं। 1989 में प्रारंभ हुआ रामकृष्ण ज्योत, तो उसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया था। तो जैसा मैंने पहले बताया था, केशवलाल शास्त्री और मनसुख भाई मेहता ये दो हमारे पिलर थे, उनके बारे में तो फिर बाद में बात होगी। पर साथ में ये कुछ लेखिका लेखक ऐसे थे जिनका हमको इतना सपोर्ट मिला, जैसे ज्योतिबेन थानकी, जब भी उनको बोलते थे भाई अभी दिवाली इशू है, ये सब्जेक्ट है, इसको आपको देना है, तो तुरंत वो लेख भेज देती थी। आज तक उन्होंने कभी ना नहीं कहा। फिर इसके अलावा कभी भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे पोरबंदर में हो, राजकोट में हो, नेशनल सेमिनार हो, कुछ भी हो, तो तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेती थी, स्वीकृति देती थी। कितना भी व्यस्त हो वे आकर के प्रवचन देती थी और बहुत सुंदर प्रवचन देती थी जिसको लोग याद करते हैं आज भी। तो आज तक भी हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और अभी भी हमको कुछ न लेटर लिखना पड़ता, कुछ नहीं, एक टेलीफोन कर देते हैं हम लोग या मैसेज भेज देते हैं भाई इतना काम कर रहा है, और वो काम कर देती है। तो ये हमारे साथ उनका वैसे संपर्क है रामकृष्ण मिशन के साथ, उनका 50 साल से ज़्यादा पुराना संपर्क है। 1963 में 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो कंपटीशन हुई थी, उस समय वो कॉलेज की विद्यार्थिनी थी, उनको उस समय फर्स्ट प्राइज मिला था। वो प्राइज लेने के लिए राजकोट आई थी रामकृष्ण आश्रम में। तब से उनका संपर्क रहा है, परंतु अब ज़्यादा घनिष्ठ संपर्क जब पोरबंदर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1997 में, 1997 में, बल्कि ये कहे कि उसके प्रारंभ होने के पहले से ही घनिष्ठतापूर्वक उनका संपर्क बढ़ गया। रामकृष्ण मिशन से बहुत अधिक घनिष्ठतापूर्वक उनका संपर्क बढ़ गया। और इतना ही नहीं, रामकृष्ण ज्योत के प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, अच्छे आर्टिकल्स मिलना, अच्छे लेख मिलना, अच्छे जो ओरिजिनल लेख देख सके। उस समय तो उनका रामकृष्ण ज्योत के लिए भी उनका बड़ा प्रदान है। साथ में रामकृष्ण मिशन का जो पोरबंदर का सेंटर स्टार्ट हुआ, उसकी पूरे थोड़ा इतिहास मैंने उस समय कहा था। उस समय यह जो धर्मसभा हुई, सबसे पहली जो पब्लिक मीटिंग हुई, उसको आयोजित करने में उनका प्रमुख हाथ था। और सारे पोरबंदर के जितने इंटेलेक्चुअल्स, इंक्लूडिंग रति भाई छाया जो कि बहुत बड़े साहित्यकार,
और भी जितने लब्ध प्रतिष्ठित सब लोग, उन सबको एकत्रित किया पब्लिक मीटिंग में। वहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर पब्लिक मीटिंग में मैंने कहा कि यहाँ स्वामी विवेकानंद इतना अधिक रहे थे, इतना कहीं नहीं रहे हैं, और जो बंगलों में रहे थे वो अभी भी बंगलो है, पर अभी भग्नावस्था में है, वहाँ मेमोरियल बनाना चाहिए। और आप लोग उसी समय उसी दिन कमेटी का निर्माण हुआ, उसमें ज्योतिबेन थानकी भी निर्माण उस कार्य उसमें थी, और उन्होंने और मिंटूबेन दासानी ने दोनों ने मिलकर के तुरंत वो उस बंगलों में प्रत्येक रविवार को यूथ स्टडी सर्कल शुरू किया। मानो एक प्रकार से उसको हथियाना शुरू ही कर दिया, पोजीशन लेना शुरू ही कर दिया। और फिर बाद में सिग्नेचर कैंपेन में भी उन्होंने बहुत साथ दिया। इस प्रकार से प्रारंभ से ही, पहले से ही रामकृष्ण मिशन पोरबंदर में जुड़ी हुई है। आज भी वो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल पोरबंदर की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। और जितने भी कार्यक्रम होते थे, जब वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल थी गुरुकुल की, तब तो सवाल ही नहीं है, कोई भी कार्यक्रम हुआ तो हमारा ग्राउंड पूरा भर जाता था, क्योंकि उनकी जो लड़कियां थी, विद्यार्थिनियां गुरुकुल की, बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेचुरली, तो उनको उसी प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं आर्य कन्या गुरुकुल में, तो उनको वहाँ से हम लोग लाते थे और बहुत ही कार्यक्रम सब अच्छे होते थे। इस सब में भी उनका बहुत बड़ा प्रदान है, बहुत बड़ा उनका योगदान है, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में 1963 से वे प्रभावित होना शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब, वैसे तो 1961 में उनकी पहली विजिट थी रामकृष्ण आश्रम राजकोट में, जब स्वामी भूतेजन से मिली थी। उसके बाद में 63 में जब उनको प्राइज़ मिला, वहाँ से तो और भी ज़्यादा पढ़ना उनका शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई, और उन्होंने श्री रामकृष्ण महाशारदा देवी, स्वामी विवेकानंद पर किताबें भी लिखी, और शिष्य निवेदिता पर किताबें भी लिखी, आर्टिकल्स भी लिखे। और इस प्रकार से फिर 150वीं जन्म जयंती थी जब स्वामी विवेकानंद की, 2012 से लेकर 2014 तक। तब मुझे याद है कि डीडी गिरनार के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, युवाओं के लिए, दूसरे भी स्त्रियों महिलाओं के लिए। ये सब में वो बहुत घनिष्ठतापूर्वक संलग्न थी। कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में इनका बहुत बड़ा प्रदान है। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से वे बहुत अधिक घनिष्ठतापूर्वक उनका ऊपर प्रभाव भी है। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है, और उनका बहुत बड़ा योगदान भी है रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के लिए। दोनों है ज्योतिबेन थानकी को। और उससे ऊपर यदि हम जाके बढ़ें तो कि वो एक, ये तो है बाह्य रूप, और आ जाके बढ़ें तो वे रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण संघ की, भले उन्होंने औपचारिक मंत्र दीक्षा न ली हो या संन्यास दीक्षा नहीं ली हो, पर सन्यासिनी का ही जीवन व्यतीत करती हैं, अकेली रहती हैं, और तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती है, आध्यात्मिकता से भरपूर। और उनके प्रत्येक रचना में उस आध्यात्मिकता की, सात्विकता की कुछ न कुछ छाप आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ये श्री ज्योतिबेन थानकी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के लिए और पूरे गुजराती साहित्य के लिए। तो उनके प्रति हम नमस्कार और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, नमस्कार करते हुए हम यहाँ पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।